हेलो एंड वेलकम टू क्रिकमैश। दोस्तों, हाल ही में वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें टेस्ट स्क्वाड की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली खबर आई थी, जिसमें चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर तब आई है जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने के बाद, जो कि दूसरा फाइनल लगातार इंडिया हारा है। पहले न्यूजीलैंड से हारा था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के हाथों बुरी तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया हारी थी। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा को अगली सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद चेतेश्वर पुजारा ने आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो जिम्मेदारी थी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो गाजगिरी है वो है चेतेश्वर पुजारा पे। क्योंकि अगर हम बात करें और भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स की, सीनियर प्लेयर्स की, अगर हम बात करें पिछले 3-4 सालों के परफॉर्मेंसेस की, उन पर अगर हम नज़र डालें तो चेतेश्वर पुजारा और जो बाकी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके रिकॉर्ड्स, उनके स्टैट्स पे अगर हम नजर डालें तो ऑलमोस्ट आपको सेम टू सेम दिखेंगे। बट चेतेश्वर पुजारा को इस सीरीज के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। जो नए प्लेयर्स ऐड हुए हैं स्क्वाड में वो हैं ऋतुराज गायकवाड़, जायसवाल, जो कि जायसवाल काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे आईपीएल में भी। उन्हें टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मौका दिया गया वेस्ट इंडीज दौरे के लिए। तो चलिए बात करते हैं आखिर चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप क्यों किया गया है, कैसी परफॉर्मेंसेज रही हैं उनकी पिछले 3-4 सालों में, और कंपैरेटिवली अगर हम अदर एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस उनके कंपैरिजन में कैसा रहा है। तो चेतेश्वर पुजारा, आपको याद होगा जो 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जीती है, उसमें चेतेश्वर पुजारा का रोल अहम रहा है। चलिए देखते हैं कि चेतेश्वर पुजारा का अभी तक का करियर रिकॉर्ड कैसा रहा है। टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उन्होंने 103 मैचेस खेले हैं, जिसमें 7000 से ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर किए हैं। 19 सेंचुरी उन्होंने लगाई है और 3 डबल हंड्रेड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिसेंट रिकॉर्ड्स हैं उनके टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि ये मुश्किल पिचेस पे रन बनाने के लिए जाने जाते थे। एक तरह से आप अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें, मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 43.6 का उनका एवरेज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इम्प्रेसिव नहीं है। बट 43.6 मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में जो बल्लेबाजों का भी एवरेज रहा है टेस्ट क्रिकेट में, उस हिसाब से चेतेश्वर पुजारा का एवरेज 43.6 का एक तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छा माना जा सकता है। अगर हम पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड्स देखें तो चेतेश्वर पुजारा ने पिछले 3 सालों में यानी जनवरी 2020 के बाद चेतेश्वर पुजारा ने 28 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इसमें 1455 रन स्कोर किए हैं। एवरेज इनका 29.69 का रहा है। 100 इन्होंने एक स्कोर किए हैं पिछले 3 सालों में और 1150 प्लस स्कोर्स इन्होंने किए हैं पिछले 3 सालों में। हालांकि ये रिकॉर्ड काफ़ी निराशाजनक है और चेतेश्वर पुजारा भी खुश नहीं होंगे इस रिकॉर्ड से। बट अगर हम दूसरे एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, इनकी अगर हम बात करें, इनके रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो विराट कोहली ने 25 टेस्ट मैचेस खेले हैं इस पीरियड में, 1277 रन स्कोर किए हैं। इनका भी एवरेज सिमिलर है 29.69 का। 100 इन्होंने भी एक स्कोर किया है और 50 प्लस की अगर हम बात करें तो इन्होंने 650 प्लस स्कोर किए हैं। अजिंक्य रहाणे की अगर हम बात करें तो इन्हें ड्रॉप किया गया था, आपको याद होगा। फिर आईपीएल में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इनकी वापसी हुई थी, जहां इन्होंने अच्छे रन्स किए और उसके बाद इन्हें रिटेन किया गया है। रिटेन ही नहीं बल्कि इनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया है वेस्ट इंडीज दौरे के लिए। अगर इनके स्टैट्स पे हम नज़र डालें तो 2020 जनवरी से लेकर अभी तक इन्होंने 20 टेस्ट खेले हैं, जिसमें इन्होंने 954 रन स्कोर किए हैं। 26.5 की एवरेज है। इन्होंने भी सिर्फ एक 100 स्कोर किया है, जो कि काफ़ी फेमस 100 था। पिछले जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी उस दौरे में इन्होंने ये 100 स्कोर किया था और सीरीज एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ से चेंज हो गई थी। 50 प्लस की अगर हम बात करें इन्होंने तो 450 प्लस स्कोर किए हैं। तो ये 3 जो हमारे मिडिल ऑर्डर के मेन आप कह सकते हैं प्लेयर्स थे पिछले 7-8 सालों में, इनके रिकॉर्ड्स हैं पिछले 3 सालों के। तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिकॉर्ड्स हैं। बट चेतेश्वर पुजारा को इस बार ड्रॉप कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि चेतेश्वर पुजारा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है। यही अगर हम कंपेयर करें दूसरे प्लेयर्स से, जैसे कि रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने इसी पीरियड में 1296 रन स्कोर किए हैं, 43 की एवरेज रही है। वहीं गिल, जो कि नेक्स्ट सुपरस्टार कहे जा रहे हैं, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव अभी तक पारियां नहीं खेली है। 921 रन बनाए उन्होंने 32.89 की एवरेज से। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि कंपैरिजन के लिए हैं कि पिछले 3-4 सालों में चेतेश्वर पुजारा ने बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप नज़र डालेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस रही है। अगर चेतेश्वर पुजारा की खास बात जो थी वो थी पिछले 2 जो बीजीटी ट्रॉफी हुई थी उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। अगर
किसी को सबसे ज्यादा श्रेय जाना चाहिए बल्लेबाज को, तो वो चेतेश्वर पुजारा होंगे, जिनकी वजह से इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही थी। तो अगर हम उस स्टैट्स पर नजर डालें कि 2020 से लेकर अभी तक जो बाहर टेस्ट मैचेज इंडिया जीती है, उसमें सबसे ज्यादा रन्स की अगर हम बात करें तो चेतेश्वर पुजारा ने किए हैं। जी हाँ, हालांकि एवरेज सबसे ज्यादा नहीं है इनका, 14 इनिंग्स इन्होंने खेले हैं जिसमें 458 रन स्कोर किए हैं। 35 की एवरेज रही है, 100 और 350 है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ऋषभ पंत आते हैं, जिन्होंने 40 की एवरेज से 12 इनिंग्स में 449 स्कोर किए हैं। इसके बाद केएल राहुल, अजिंक्य रहाणे और शुभमन गिल का नाम आता है। तो ऐसे रिकॉर्ड्स पिछले 3 साल में, हालांकि चेतेश्वर पुजारा के रिकॉर्ड्स एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर काफ़ी तरह से निराशाजनक ही रहे हैं, बट क्या आपको लगता है कि चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप करना सही था? उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ या फिर जायसवाल ले सकते हैं? और क्या चेतेश्वर पुजारा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया? हालांकि अगर उन्होंने खेल भी लिया है तो 100+ टेस्ट मैचेस खेलने वाले प्लेयर बन चुके हैं ऑलरेडी। वो 103 टेस्ट मैचेस उन्होंने इंडिया के लिए खेल लिया है, तो उनके जो करियर है वो काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी उन्होंने बड़ी बड़ी इनिंग्स इंडिया के लिए खेली है पास्ट में, तो ऐसा कोई रिग्रेटेबल इनका करियर नहीं रहेगा, क्योंकि 100+ ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल चुके हैं टेस्ट मैचेस। बट आपको क्या लगता है, क्या चेतेश्वर पुजारा की वापसी होगी फ्यूचर में या नहीं? वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।